नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल वाली वीडियो हमने यहाँ पर छोड़ी थी। आशा करता हूँ उससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपने देखी होंगी और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। आज हमारी ये 8वीं वीडियो है जिसमें हम रूट के साथ खेलेंगे। प्ले विद रूट, स्क्वायर रूट। किसके साथ खेलेंगे? रूट के साथ खेलेंगे। और ये भी देखेंगे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे में इन चीज़ों से कैसे क्वेश्चंस रेज करता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। ठीक, शुरू करें। चलो, बेसिक सी चीज़ जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, बताइए 3 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है? ऑफ कोर्स आप कहोगे ये। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं बेस लेके चलता हूँ। ये डीजे पे आपकी कमर भी तभी हिलेगी जब बेस बनेगा, और मकान की नींव को भी हम बेस कहते हैं। यदि वो मजबूत है, बेस मजबूत है, तो मकान कभी गिरेगा नहीं। ठीक है, एजुकेशन में आपका बेस मजबूत है तो आप कभी भी डगमगा नहीं सकते हो। देखो, 2 सिंबल होते हैं, हमारे 3, वैसे तो कई सिंबल होते हैं। ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, मैं बताऊं ये सिंबल क्या होते हैं। इसी सिंबल को हम लेस देन पढ़ेंगे, इसी सिंबल को हम ग्रेटर देन पढ़ सकते हैं। यदि हम इससे पढ़ें, इधर से पढ़ें 5 इज ग्रेटर देन 3, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझो, ये भी समझने के लिए। और यदि हम इधर से पढ़ें 3 इज लेस देन 5, लेस का मतलब होता है कम, 5 मतलब 5 से, मतलब 3 5 से कम है, 5 3 से बड़ी है। यदि ऐसे लगा दूं मैं इस क्रॉस का चिन्ह, इज नॉट मतलब नहीं है, लेकिन ये स्वतः ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, बड़े का बड़ा, छोटा। आप ये ध्यान रख सकते हो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, चलो हम अपने रूट के साथ खेल रहे हैं। प्ले विद रूट्स, प्ले विद स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके साथ हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे भाई? मैं आपको सिखाऊंगा खेलना, क्योंकि अपना तो एक ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आज हम रूट को तोड़ना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अभी मैंने आपके लिए 2 डिजिट्स लिखी थी, एक लिखी थी 5, एक लिखी थी 3। यहां पर हम देख रहे हैं 5 क्या है, बड़ा है। यदि हम इनको अपॉन में ले दें, क्या लिख दें, 1/5 और 1/3, तो कौन सा बड़ा रहेगा हमारे पास? कौन सा बड़ा रहेगा? क्या ये बड़ा रहेगा? नहीं, ये नहीं, ये रहेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं, यहां पर क्या देख सकते हैं कि यहां पर 1 को 5 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है, और यहां पर 1 को 3 टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। चलो, और सिंपल सा तरीका 2 लेते हैं। यदि हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, और इसका करेंगे तो 0.5 आएगा। एनी प्रॉब्लम? यानी कि हम देख सकते हैं, इससे हम कहते हैं जो जितना बड़ा दिखेगा ना अपॉन में, जिसका नीचे का हर बड़ा होगा, क्या होगा? ये वाली संख्या, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, वो भिन्नात्मक है, तो वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। चलो, एक कंसेप्ट ये क्लियर किया मैंने आपका। दूसरा कंसेप्ट देखो, अब मुझे बताओ, ये है हमारे पास 7 और ये है हमारे पास -50। इनमें से कौन बड़ा है? अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ तो 50 को बड़ा कहेंगे, कुछ 7 को बड़ा कहेंगे, लेकिन रियल इज दिस। वाई? इसको हम ऐसे समझते हैं कि 2 व्यक्ति हैं हमारे पर, हम कि नहीं 2 मित्रों को जानते हैं। एक मित्र
जिसने किसी से कर्जा लिया हुआ है, और एक मित्र जिस पे कर्जा नहीं लिया, उसका स्वयं का धन है। यानी कि ये जो वाला है ये अपने आप में पूर्णतः है, और ये वाला है इसे 50 और ऐड करने पड़ेंगे तब ये उदासीन होगा, और 7 और ऐड करने पड़ेंगे जब इसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा जी, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो आप बताइए मुझे 1/7, 1/50, इनमें से बड़ा कौन होगा? 1/7 होगा या 1/50? आपका आंसर होना चाहिए मे बी ये। चलो अब चलते हैं वहां जहां हमने शुरुआत की थी। कहाँ? जो हमारी आपने हेडिंग देखी है, प्ले विद स्क्वायर रूट। देखो, रूट के साथ खेलना। मैं आपको बता चुका हूं कि यदि स्क्वायर रूट लिखा है, इसका मीन्स होता है पावर 1/2। क्या होता है? किसी भी संख्या पे यदि a पर रूट लगाए तो इसका मीन्स होता है पावर 1/2। समझे? और यदि किसी पे 1/2 पावर लगी है तो इसका अर्थ है उस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये चीज़ मैं पहले भी कंसेप्ट क्लियर करा चुका था, लेकिन आज भी मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करना जरूरी है। ठीक है, चलो अब मुझे बताइए √5 और √3 कौन बड़ा है इनमें से? √5 बड़ा है या √3 बड़ा है? अब देखो, क्योंकि पावर लगाने पर यदि पावर क्या है? पॉजिटिव है। यदि किसी भी संख्या की पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर लगाने पर उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ये 5 है, ये 3 है, दोनों पे समान पावर इंक्रीज हो रही हैं। मीन्स इस पे भी 1/2 पावर है और इस पे भी 1/2 पावर है। तो हम देख सकते हैं ये 5 बड़ा है तो ज़्यादा होगा, 3 छोटा है तो कम होगा 5 से, तो ये इसका वैल्यू रहेगी ये। समझे? चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। चलो हम दोबारा समझते हैं। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसका हम लेंगे, कितना आएगा? 8 नहीं, हम लेते हैं यहाँ पर 16। ठीक है, कितना लेते हैं? 16। 16 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 का 16 होता है, ये कितने का होता है? 2 का। कौन बड़ा है? ये। बेसिक एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं। ठीक है, यदि मैं यहां +1 कर दूं, यहां +1 कर दूं, यहां +5 कर दूं, यहां +1 कर दूं, फिर भी यही बड़ा रहेगा। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि रूट में, स्क्वायर रूट में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होती है और जो संख्या छोटी है वो छोटी होती है। अर्थात यदि हमसे कहा गया है कि स्क्वायर रूट में दी गई निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमारा एक ही फंडा रहेगा जानने का, वो ये रहेगा क्या? जैसे 17 और 13 और 53 और यहाँ पर लेते हैं 71। ठीक है, 71। अब हमसे कहा गया है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो। हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि भाई हम पे 17 का स्क्वायर रूट लेना आता नहीं है, 13 का भी नहीं आता, 53 का भी नहीं आता, 71 का भी नहीं आता। क्या करेंगे? इसके लिए अपना बेसिक वो होता है कि जो संख्या बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। समझ रहे हैं ना? जो संख्या छोटी है वो छोटी रहेगी। 13 सबसे छोटा है तो छोटा रहेगा, तो ए पॉइंट पे आ जाएगा ये। ठीक है, 13 के तुरंत बाद 17 है ना, बी पॉइंट पे आ जाएगा ये। 17 के तुरंत बाद 53 है ना, सी पॉइंट पे आ जाएगा डी ये। और ये तो हो गया बढ़ते हुए क्रम में। डिक्रीज में इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो।
यानी कि ए बी सी हम लिखेंगे तो डी डी सी बी ये होगा ना, बिल्कुल। चलो यहाँ तक तो मुझे यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों पे आता होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ से आगे आती है। क्या दिक्कत है बताइए, मुझे बताइए कि 1 प्लस रूट 3 कोमा 2 प्लस रूट 3 इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 1 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। आज हम गेम सिखा रहे हैं आपको, ये माइंड से खेलने वाला गेम है, स्पोर्ट्स नहीं खिला रहे हमको। ध्यान रखना, स्पोर्ट्स में और गेम्स में फ़र्क ये होता है कि स्पोर्ट्स में ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा और दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है कम से कम। इस्तेमाल तो दिमाग का दोनों में ही होता है, लेकिन जब हम गेम्स खेलते हैं ना तो उसमें मेंटली जो पावर है वो लगाई जाती है, मैक्सिमम मेंटली पावर लगाई जाती है, और स्पोर्ट में मेंटली और फिजिकली दोनों पावर लगाई जाती हैं। ध्यान रखना। तो हम क्या सिखा रहे हैं? स्पोर्ट नहीं, गेम्स सिखा रहे हैं, गेम्स विद मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ खुद कहता है आई एम ए गेम नॉट स्पोर्ट। ठीक है, चलो मुझे बताइए। देखो, इसे करने के लिए मैं आपको बता दूं कि दो संख्याओं में या दो राशियों में यदि हमें कभी तुलना की हो, कंपैरिजन करना हो, तो उसका सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जो इक्वल है उसे छोड़ दो, जो समान पार्ट है उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ये समान है दोनों ओर, छोड़ दो। ठीक है, जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। यानी कि यदि दो संख्याओं में कंपैरिजन करना है हमें, तो हमें देखना होगा कि इसमें समान पार्ट क्या है, तो हम उसकी तुलना करते नहीं हैं। कंपेयर जब जो इक्वल पार्ट हमारे हट जाते हैं, जो रिमाइंडर जो बचता है, जो रिमेंड्स पार्ट बचता है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन सा पार्ट छोटा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं रूट 3 में 1 ऐड हो रहा है और यहाँ पर रूट 3 में 2 ऐड हो रहा है, तो हमारी बड़ी संख्या होगी ये वाली। ठीक है, हमारी बड़ी संख्या होगी ये वाली। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा लेवल और इंक्रीज करते हैं। बताइए, रूट 3 प्लस रूट 5 कोमा रूट 5 प्लस रूट 7। अब बताइए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? बताइए मुझे, कौन सा पेयर बड़ा है? ये वाला पेयर बड़ा है या ये वाला पेयर बड़ा है? तो देखो, इसे पहचानने के हमारे पास दो तरीके हैं। कौन सा तरीके हैं? दो तरीके। पहला तरीका है, देखो, इससे ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इससे ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो बड़ा कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास है, 5 और 3 कितने हुए? 8, 5 और 7 कितने हुए? 12, जिनका योग अधिक है वो बड़ा है। अब ये प्रेफर करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा करते हो। ये केवल तभी मान्य है जब किसके लिए है? यहां सिंबल दोनों ओर पॉजिटिव है, यहां सिंबल दोनों ओर क्या है? पॉजिटिव है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो बताइए, 91 प्लस रूट 3 31 कोमा 7 प्लस रूट 3 231। बताइए इनमें से कौन सा पेयर बड़ा है और कौन सा पेयर स्मॉल है? कौन सा पेयर, ये वाला स्मॉल है या ये वाला स्मॉल है, या ये भी लिख दें हम? तो बताइए, मैंने आपको सीधा बताया था, दो तरीके बताए थे कि ये तो, अब देखो यहां हम देख रहे हैं पहला वाला तरीका फेल हो रहा है। इसमें ये पार्ट बड़ा है लेकिन ये छोटा है, इसमें दूसरा पार्ट इधर का बड़ा है, कंफ्यूजन होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 9 और 3 कितने हुए? 12। अच्छा, इधर ऐड करो, 2 3 8। कौन सा बड़ा है? ये वाला पार्ट बड़ा है, अर्थात ये नंबर हमारा क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा।
क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। चलो एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए और ड्रॉ करता हूं, वो मुझे बताओ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि आपको इंटरेस्टेड है मैथ में पढ़ने में, तो सर यदि माइनस हो जाए तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, माइनस हो जाए तो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देके बताओ कमेंट सेक्शन में। यदि हमारे पास, देखो अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, 53 प्लस √11 और हमें देना है 43 प्लस √59। बताइए इनमें से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सी संख्या मैक्सिमम है और कौन सी संख्या मिनिमम है। देखो पहचानने के मैंने आपको दो ही तरीके बताए हैं। क्या, इनको ऐड कर लो, कितने हुए 6 और 4, इनको ऐड कर लो 2 और 9 10, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस कौंधा कर रहा है, क्या कौंधा कर रहा है कि सर यदि यहाँ माइनस आ जाए, फिर यहाँ माइनस आ जाए, फिर तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, ये सिंबल इधर की बजाय इधर को लग जाएगा। कैसा रहा, जस्ट इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाए। अरे हुआ कैसे ये, देखो ये बड़ी संख्याएं हैं, हम आपको छोटी संख्याओं से बताते हैं। परिमेयकरण आपने नाम सुना होगा 10th क्लास में, 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण। चलो हम आपको सबसे पहले एक ही तरह के दो एग्जाम्पल लिखते हैं, एक में पॉजिटिव सिंबल होगा और दूसरे में नेगेटिव सिंबल होगा। √3 + 2, √3+, ठीक है, एक ये है, और √5 + √4 की जगह हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, क्योंकि यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम होगा, ये दोनों, ये भी बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, लेकिन यहाँ कैसे होगा, देखो 7 है ये। अब इसी एग्जाम्पल को हम, क्योंकि यहाँ हो रहा है ऐड करके 5 और यहाँ हो रहा है ऐड करके 12, यानी ये मैक्सिमम है। और यदि हम इसको ऐसे करें √2 - √3 और √5 - √7, इसमें से हमें फाइंड करना हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या करते हैं, नॉमिनेटर एवं डिनोमिनेटर में पॉजिटिव सिंबल चेंज करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स अंश और हर में समान संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो मध्य का सिंबल होता है उसे क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। देखो √3 - ये, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 + √3 अपॉन √2 + √3, ठीक है। ये हो गया a² - b², क्योंकि a - b, a + b ये होता है अपने पास a² - b², होता है कि नहीं होता। चलो हम इसको ऐड करेंगे तो अपने पास हो गया, मतलब 2 - 1, 2 - 3 अपॉन √2 + √3, यानी कि -1 अपॉन √2 + √3, ठीक है। आगे इसको अब हल करते हैं, यही होगा a - b, यानी 5 का 25 - 49, ठीक है। लेस करो इसको, कितने बचेंगे, 16, 4 और 2, 24 अपॉन √5 + √7, ठीक है। यहाँ ये क्या है, नेगेटिव है, यहाँ क्या है, ये भी नेगेटिव है। 24 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, तो ये वाली संख्या क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ
कम का डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ अधिक का डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या आपकी समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ हम एक और हमारे पास कंफ्यूजन करने वाला मेथड है, वो ये है कि यदि हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए, हमसे कहा जाए कि बताइए 1/√2, 1/√5 इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हमको सेपरेट करना है कि इनका 5 का रूट ले रहे हैं, यहाँ पर 3 का रूट ले रहे हैं। ठीक है, 5 का रूट है, 3 का रूट है, क्या होगा? ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये छोटी है, तो इसका क्या होगा? ये संख्या बड़ी होगी, और ये क्या है? बड़ी है, अर्थात ये संख्या क्या होगी? छोटी होगी, तो इसमें ये वाला सिंबल आएगा। कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बना दिए जाते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। देखो कैसे, यदि हमारे पास दे रखा है, उसने क्या दे रखा है? हमसे कह रखा है कि 1/2⁻³ ठीक है, कोमा 1/2⁻3 ठीक है, और 1/3/2। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा बताइए इनमें से क्या होगा। अब देखो, सबसे छोटा हम ज्ञात करेंगे तो इसकी पावर माइनस में, अर्थात ये लिखा हुआ, यदि वास्तविक तौर पर देखें तो ये लिखा है 2⁻3। ये क्या लिखा है? और इसको ओपन करें तो ये लिखा है 1/2⁻3। इट मीन्स इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2⁻3। ये कितना है? 1/8। ये कितना है? 1/9। अब हमसे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसके हर में सबसे बड़ी संख्या होगी, तो वो ये है। और सबसे बड़ी संख्या अपने पास ये है। कभी कभी एग्जाम्स में हमें ऐसे क्या कर दिया जाता है? घुमा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? घुमा दिया जाता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चंस मुझे बताइए। एक और क्वेश्चंस मैं आपके लिए देने वाला हूं। 2√3, 4√5, 2√2, 3√2 में सबसे छोटी संख्या फाइंड कीजिए। ये नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं और हमसे कहा गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम इसको अंदर ले जाएंगे, दो क्या स्क्वायर हो गया, क्या होगा? इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया? 4। 4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 नहीं, केवल ओनली 12। इसको 16 पंजे 80, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब हम इनमें से आसानी से जांच कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ये। आई थिंक आपके दिमाग में ये जो आज मैंने क्लियर कराया है वो हो चुका होगा। इससे आगे जो हमारा 9th पार्ट आने वाला है उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो ना तो पूरी देखते हो, आप तो बहुत अच्छे हो जो देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करते। क्योंकि जब हम अपनी वीडियो को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को वॉच तो कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।